एंडोमेट्रियम ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें कहीं ज्यादा इटियोलॉजीज एक साथ काम करते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में जिसमें थिन एंडोमेट्रियम के कॉजेस और ट्रीटमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, आज हम जानेंगे क्या थिन एंडोमेट्रियम के ऊपर कोई एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स है जो हमें हमारे प्रेगनेंसी के करीब लेके जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो थिन एंडोमेट्रियम होता क्या है? बेसिकली हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग किस तरह से फिजियोलॉजिकली बनती है। नेचुरली जब हमारे ओवरीज में कोई एक फॉलिकल बनता है और वो बड़ा होते जाता है, तब उसमें से एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन आपके एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है। ये हार्मोन के रिस्पॉन्स में आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्रिएट होती है। अब जिन केसेस में ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, उन केसेस में नेचुरली एंडोमेट्रियम का लाइनिंग थिन होता है। Number 2, chronic infection, that is endometritis can be again another cause. Number 3, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस एंड नंबर 4 DNC। सो ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी है। थिन एंडोमेट्रियम को ट्रीट हम किस तरह से करते हैं? As I have said, it is because of estrogen deficiency। हम पेशेंट्स को एस्ट्रोजन टैबलेट्स देते हैं। ये एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसमें हम एस्ट्रोजन स्पेसिफिक लेवल में आपको देते हैं और उसको स्टेप अप करते हुए जाते हैं। अगर ओरल एस्ट्रोजन किसी महिला में वर्क नहीं करता है, तो हम एस्ट्रोजन उन्हें जेल या वजाइनल रूट से भी दे सकते हैं। कभी कभी जब ये एक्सटर्नल एस्ट्रोजन से पेशेंट की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनती है, तब हम पेशेंट का खुद का इंटरनल एस्ट्रोजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं? बाय मेकिंग 1 or 2 फॉलिकल्स इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी। इसे हम मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल भी कहते हैं। जब ओवरीज में एग्स बढ़ते हैं, उस वक्त एग्स के बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, एंड यस, दिस इंटरनल एस्ट्रोजन इज एट टाइम्स very helpful for the growth of endometrium. Number 3, endometrial scratching. Endometrial scratching ये एक टेक्निक है जिसमें हम एंडोमेट्रियम की वॉल्स को हल्का सा इंजरी करते हैं। ये इंजरी की वजह से एंडोमेट्रियम इन सब्सिक्वेंट साइकिल्स कई बार अच्छे से बढ़ते हुए हमें दिखता है। अगर ये सब काम ना करे तो हम एट टाइम्स हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं, to identify any specific cause if it is available inside the uterus. हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान अगर कोई चीज आइडेंटिफाई होती है, जैसे पॉलिप और एडेशंस, तो हम उसे सेम सेटिंग में रिलीज करते हैं। Now coming to the advancement of the treatments for thin endometrium. Thin endometrium को कई बार PRP से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब PRP एग्जैक्टली क्या होता है? PRP मतलब हमारे खुद के ब्लड में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो व्हाट वी डू इज, पेशेंट का खुद का ब्लड सैंपल लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करते हैं, RBCs को अलग करते हैं, और ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में जो ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो हम यूट्रस के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी के प्रोसीजर के दौरान इंजेक्ट करते हैं। इससे सब्सिक्वेंट साइकिल में एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट अच्छा होते हुए हमें दिखता है। सेकंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट कुड बी स्टेम सेल थेरेपी। अभी तक के हमने ब्लड में से सेल्स को निकाल के यूट्रस में डाला था। स्टेम सेल थेरेपी में हम बोन मैरो में से पेशेंट के स्टेम सेल्स निकालते हैं और उसे प्रोसेस करके पेशेंट के यूट्रस में डालते हैं।
स्टेम सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से वी गेट क्वाइट अ गुड रिजल्ट्स इन दिस काइंड ऑफ थेरेपी। हालांकि ये स्टिल एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी चेक करने के लिए एक और टेस्ट अवेलेबल है जिसे हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे कहते हैं। अब जब भी एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर हम डालते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना बहुत जरूरी है। सो ये इम्प्लांटेशन के लिए ऑलमोस्ट 256 जीन्स उस वक्त उस जगह पे मौजूद होना बेहद जरूरी है। सो ये रिसेप्टिविटी एरे से हमें पता चलता है वेदर वो पेशेंट की विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कैसी है। सो अगर एरा टेस्ट पॉजिटिव है एट फॉर 5 days ऑफ एम्ब्रियो, तो थिन एंडोमेट्रियम पे भी हमने कभी कभी पेशेंट को कंसीव होते हुए देखा है। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपके और कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। थैंक यू।